नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। जब दिल्ली में कैबिनेट की बैठक कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, जब देश को उम्मीद थी कि कैबिनेट की बैठक में पाकिस्तान को लेकर के, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के कोई बड़ा फैसला होने वाला है। हालांकि पहलगाम पर और आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान पर कोई फैसला सामने नहीं आया कैबिनेट की बैठक। फैसला आया, बड़ा फैसला आया, इस देश के लिए बड़ा फैसला आया। वो फैसला आया जिसके लिए राहुल गांधी संसद से लेके सड़क तक लगातार संघर्ष कर रहे थे, रोज नारे लगा रहे थे कि हम आएंगे तो करेंगे। वो फैसला आया, जातीय जनगणना का फैसला आया। लेकिन जब ये चल रहा था, उस वक्त राहुल गांधी कानपुर में थे, शुभम पहलगाम में जिसकी हत्या की आतंकियों ने, शुभम के घर पे थे। शुभम की पत्नी फूट फूट कर राहुल के सामने रोने लगी। राहुल गांधी ने गले लगाया, चुप करवाया, ढांढस बंधाया। पिता ने राहुल के सामने अपनी डिमांड रखी, अपनी पीड़ा रखी। कानपुर में आज शुभम के घर राहुल के पहुंचने के बाद क्या-क्या हुआ, क्या कहा पिता ने राहुल से, ये महत्वपूर्ण है। और वीडियो में बातचीत में कहा कि आपसे भरोसा है, आपसे उम्मीद है। बीबीसी की वो क्लिप भी आ गई जिसमें शुभम की पत्नी ने कहा कि सरकार तो हमें बेसहारा अनाथ छोड़ दी। शुभम की पत्नी की मांग है, उसके आंसू क्यों नहीं सूख रहे? उसकी मांग है कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। और शुभम ही क्यों, जितनों ने जान गंवाई। कश्मीर में सब जगह सुरक्षा थी, एक बड़ी बात। हर जगह ये 11 मेंबर कुल परिवार के गए थे, 2 महीने पहले शादी हुई थी, कश्मीर घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि पहलगाम के अलावा जहां जहां गए, हर जगह सिक्योरिटी थी, पूरी सिक्योरिटी थी। पहलगाम में बैसरन घाटी में जब पहुंचे, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यही वो जगह थी जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यही सवाल तो हम 22 तारीख से कर रहे हैं। हर जगह सिक्योरिटी, बैसरन घाटी में ही क्यों सिक्योरिटी नहीं थी? खैर, ये सवाल अभी हम नहीं पूछेंगे। आज राहुल के जाने पर परिवार ने, पत्नी ने, पिता ने क्या क्या बोला, वो सुनाने और बताने का वक्त है। और वो सुनकर राहुल भी नहीं रोक पाए खुद को। उन्होंने कहा हम, क्योंकि वो तो यादें ताजा हो जाती हैं। दादी को मार दिया गया था, आतंकवाद की शिकार हुई थी, पिता को मार दिया गया था। राहुल ने तो वो पीड़ा झेला है ना, उस दंश को झेला हुआ है। और कहते हैं ना कि वो क्या जाने पीर पराई, जाके पांव न फटी बिवाई। तो पीड़ा राहुल गांधी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई समझ पाता। मैं एक-एक करके आपको क्लिप्स दिखाता हूं, जो अलग-अलग सोर्सेस से हमने सब इकट्ठा किया है। तमाम लोगों का सौजन्य इसमें है। उनके जरिए उन्हीं के वीडियो को हम कर्टसी उन्हीं के सौजन्य से दिखाएंगे। पहला वीडियो प्ले करिए, कंट्रोल रूम दिखाइए, पहला वीडियो दिखाइए जो कानपुर से आया है। हो गया था उसका पूरा सर इसके ऊपर आधा से आज ले लेना यार। भाई आप लोग भाई आप देश के लोग देश की प्रतिभाओं का खून बह रहा है। आप कुछ करिए, आप बेटे हो देश को, आप इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, आप करिए। आप कुछ करिए, आप इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, आप कुछ करिए। राहुल ने कहा कि चिट्ठी हम लिख रहे हैं, लिखा भी है, मैं भी लिखूंगा, खड़गे जी भी लिखेंगे, पहले भी लिखा है। एक स्पेशल सेशन कॉल किया जाए जहां पर जो भी, जिन परिवारों में भी गम है, मातम है, उनके आंसू पोंछने की हम कोशिश करें मिलके सरकार के साथ। यहाँ पर राजनीतिक नहीं, सरकार के साथ मिल करके हम करें। सरकार करेगी, सरकार चर्चा करके करे, हम रखेंगे बातों को। अगली क्लिप दिखाइए।
इसके बाद शुभम की पत्नी ने जो कहा हमारी है, एक ही मांग है और हम राहुल गांधी जी से भी मैंने वही बोला है कि हमें शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों की जो जानें चली जाएंगी और टेररिस्ट अटैक टूरिस्टों पे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं, गुमनामी की मौत नहीं मरनी है मेरे पति को, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उसे अमर करके, उसे शहीद करके ये गवर्नमेंट, ये देश भी आतंकवाद को दिखाएगा कि आपने मारा है, हमने उन्हें अमर किया है। तो शायद उनकी अगली हिम्मत ना हो कि आपके देश के बच्चों को, आपके देश के लोगों को खत्म करे। वो बात करेंगे, उन्होंने कहा है कि वो आगे हमारी बात लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, ये भी उन्होंने कहा है कि इवन उन्होंने प्रियंका गांधी जी से भी बात करी थी फोन पे। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और उनसे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी बात माने। यही बोला है कि संसद में अपनी बात लेके जाएंगे, अपना पत्र भी लिखेंगे, ये बोला है उन्होंने। प्रियंका से जो कहा है शुभम की पत्नी ने कि प्रियंका से बात करवाई, वो हम आपको क्लिप दिखाएंगे। मोबाइल से वहीं से प्रियंका गांधी से बात करवाई शुभम के पिताजी ने प्रियंका गांधी से। हालांकि भावुक थे सब वहां पर काफी, लेकिन अपनी बात कही, जो मन की पीड़ा है, व्यथा है, वो सब कहा। बीबीसी की एक क्लिप, ये 26 तारीख की क्लिप है, वो भी आज सामने जब ये सब आया तो हम तलाशे तो भी मिला। जरा सुनाइए। एक्चुअली मैं कह सकती हूँ, हमारी देश ने हमें वहाँ पे अनाथ छोड़ दिया था। उस जगह पे हमारी सरकार ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था। क्योंकि माँ बाप घर पे सुरक्षा करते हैं, देश में सुरक्षा तो वही करते हैं ना, उन्हीं को तो हम बोलते हैं कि हमें सुरक्षित रखेंगे। वहाँ पे अनाथ कर दिया था उन्होंने। अब मैं पूरे कश्मीर में हम देख रहे थे 330 मीटर पे पुलिस, वो सीआरपीएफ के जवान है, तो वहां तो किसी की औकात नहीं है कि आ जाए, क्योंकि वो जवान हमारे देश के हैं, उनके सामने बोलने की इनकी औकात नहीं है। बट हाँ, ये लैक ऑफ गॉड नोज क्या, लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, क्या फेलियर है इसके पीछे, मुझे नहीं पता। कि जहां पे आपको पता है कि इतने लोग रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपने वहां पे कुछ नहीं दिया। हर 30-30 मीटर पर पूरे कश्मीर में घूमे, पूरा परिवार घूमा, सीआरपीएफ के जवान, सिर्फ उस बैसरन घाटी में नहीं। फिर मैं कहा वक्त नहीं है, लेकिन सवाल, कैसे सवाल पूछना बंद कर, कैसे बंद कर, कैसे किसी का झंडा उठाने के लिए, किसी की राजनीतिक ताकत मजबूत करने के लिए हम कहें नहीं, छोड़िए, सवाल नहीं करें। क्यों? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल तो शुभम की पत्नी का है। वो पत्नी जो 2 महीने पहले जिसके मांग में सिंदूर भरा गया था और मांग का सिंदूर उजड़ गया, उस पत्नी का सवाल है कि वही क्यों नहीं थे। इंटेलिजेंस फेल्योर है, कुछ और है, क्या है, क्या है, कौन बताएगा? सरकार बताएगी, लेकिन सरकार नहीं बताने वाली। सरकार ये सुनना भी नहीं चाहती है, सवाल भी नहीं सुनने चाहती है। मुलाकात में मैंने कहा कि प्रियंका से भी बात करवाई थी, वो भी क्लिप है, कई क्लिप है। भास्कर के पास थोड़े अच्छे ऑडियो क्वालिटी में जो है, जो बातचीत हुई वो है, जरा वो हम आपको सुनाते हैं। जरा एक सुनाइए, एक क्लिप लाइए, पहली क्लिप लाइए। उसमें हुआ क्या था, हम 11 लोग में 6 लोग नीचे नहीं गए थे और 5 लोग ऊपर गए थे। नीचे हम लोग रुक गए थे। हमने कहा बेटा तुम लोग घूमो। कितने बजे सुबह गए थे? 2:15 में ये घटना हुई है 2:30 बजे के आसपास एकदम 2:25 उसने मुझे टाइम दिखाया कि 2:25 हो रहे हैं, अपन 2:45 तक नीचे चल के सबके साथ लंच करेंगे। ये हमारा लास्ट कॉन्वर्सेशन था। वो बंदा पता नहीं कहाँ से आके हम लोगों के बीच में घुस के, और नॉर्मल कपड़ों में, ये भी कि इंसान कुछ देखे तो डरे, नॉर्मल कपड़ों में आके उसने सीधे हिंदू है, मुसलमान है, यही पूरा जो चल रहा है सब जगह, यही किया उसने। 5 सेकंड में सर उसको खत्म कर दिया, पूरा मेरे ऊपर 5 सेकंड में खत्म कर दिया। और हम गेट के बहुत नजदीक थे,
पहली गोली उसको अगर नहीं पड़ी होती, पहली गोली कहीं और पड़ी, पहली तो गोली बात मारी है उसको, पहली गोली पहली शुभम को गोली लगी। शुभम को मारी है तो आतंकवादियों ने पहली गोली शुभम को। और ये कितना टाइम चला ये पूरा? ये सर काफी 45 देर से चला, 50 मिनट 45 आराम मिनट से चला। चला। उन्होंने इत्मीनान से पूछ के कपल्स को ये टारगेट किया था कि उसकी पत्नी के सामने उसके पति की हत्या करें और उसको दिखाएं, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चैलेंज कराया, जाके बताओ हमने क्या किया। और जा करके औरतों महिलाओं से को ये बोलते थे कि जाके अपनी गवर्नमेंट को बताओ, मैं तेरे पति को मार रहा हूँ, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ, तू जाइए जाके अपनी उनका गवर्नमेंट को मकसद ही यही बताइए। था कि औरतों अपनी को सरकार को चिल्लाने बताइए। के लिए छोड़े और उनके पतियों को उनके सामने मारे, उसी मकसद से। बहुत सर इतना टाइम लेके अगर आप पूछ के लोगों को एक एक पूछ के करके फिर मार जो इंजर्ड थे वो नीचे कैसे गए? सर मैं खींच के लाई है, घसीट के लाई है। मैं कहाँ आपको भी इंजरी थी? नहीं नहीं इसको इंजरी नहीं थी, ये इसको नहीं मारी उन्होंने, औरतों को कहाँ छुआ भी नहीं। लेडीज को नहीं छुआ। बहुत से तो लोग आपने थे पूरा सब कुछ देखा आपने? मैं 15 से 20 मिनट थी वहाँ पे, उतनी देर तो मैंने जो देखा, उसके बाद मेरी बहन ये मुझे घसीट के बहन नीचे भी लाई। मैंने वहाँ पे मांगा मदद, किसी ने नहीं करी, घोड़े वालों ने मदद नहीं करी। मैं खींच के लाई, उनकी शरीर हो चुकी थी पूरी, मेरी बहन की। मतलब शॉक में थी? शौक में थी, वो छोड़ नहीं रही थी उनको। ये शुभम को नहीं छोड़ रही थी, कह रही मैं नहीं जाऊंगी, मुझे भी मार मैं दो। इनको अपनी माता जी को खींच के लाई, जो पापा ने बहुत देर नहीं दिखे, बट दूसरे गेट पे देखा तो मैं कैसे भी करके नीचे आई, तो मैं गिड़गिड़ा रही थी घोड़े वालों से कि हमें नीचे पहुंचा दो, नीचे पहुंचा दो। 60 साल के हैं वो, कोई मदद नहीं कर रहा कि हमारे घोड़े वाले नहीं, हम नीचे पहुंचे। मैं कैसे भी करके हमको पैदल नहीं आप नीचे? पैदल वो नीचे भी नहीं आ रही थी, पति का सर गोद में था, नीचे नहीं आ रही थी, बहन जबरन खींच करके लाई। 40 से 50 मिनट चला, 40 से 50 मिनट। इससे पहले आपने बीबीसी की क्लिप में सुना था ना कि वहां अनाथ छोड़ दिया था। 40 से 50 मिनट। ये ऐसा नहीं था कि आए, फायरिंग किए, निकल गए 5 मिनट के अंदर, 2 4 5 मिनट में, 10 मिनट में। 40 से 50 मिनट समय समझिए। नॉर्मली ये इन बातों पर चर्चा ही नहीं हो रही है। 40 से 50 मिनट कहाँ इस पर चर्चा हो रही है? कौन बता रहा है? 50 मिनट तक आतंकी वहां फायरिंग करते रहे, पूछ करके। नॉर्मल कपड़ों में थे, कह रहे कि हमको संदेह भी नहीं हो पाएगा किसी को भी कि ये कुछ संदिग्ध है। नॉर्मल कपड़ों में थे, निकल के आए एकाएक, पूछा, बस हिंदू मुस्लिम किया, मारना शुरू कर दिया। और वो 50 मिनट तक फायरिंग करते रहे, पूछते रहे, चुन चुन के कपल्स को, यंग कपल्स को, पति को मारो, पत्नी को छोड़ो, जाओ सरकार को बताओ। अगली दिखाइए क्लिप, अगली क्लिप दिखाइए। की बहू है जो उसके साथ थी, वो बता रही है आपको घटना, जरा आप प्लीज सुनिए, बताइए। मैम वहाँ पे 79 सिटीजन्स मारे गए हैं और बहुत गंदी तरीके से मारे गए हैं। और आप जो हम लोगों के ऊपर बैठे हुए हो, जो सरकार को, इस देश को देख रहे हो, उनको इन 79 मारे गए लोगों को शहीद का पद देना है, शहीद का दर्जा देना है। बस मैं यही उम्मीद, इसी उम्मीद से बात कर रही हूँ, इसी उम्मीद से बस खड़ी हूँ मैं। ऊँची सी यही ताकत मुझे खड़ा करके रखी है यहाँ पे। सही बात है मैडम, पहली गोली इस नरसंहार की पहली गोली मेरे बेटे शुभम को मारी गई है, और उसके सर पे गोली मारी है, उसकी मतलब उसकी मैं कह नहीं पा रहा हूँ अपनी बात। ये है घर की तस्वीर और ये है पीड़ा। इसमें एक बात और समझ लीजिए, 28 मौत हुई है। सैलानी 26 थे, एक आदिल था, ऐसे कुल 28 मौतें हैं जो आंकड़ा आया। सबके 100 उनके घर पहुंचा दिए गए। 100 पहुंचते ही मंत्री, नेता उनके घरों पर जमा हो गए, अंतिम संस्कार हो गया। क्या काम खत्म? ये बहुत जरूरी है। इस सवाल का जवाब, फिर एक सवाल है, क्या काम खत्म? शुभम का 100 जब आया तो नेताओं का मेला लगा था,
मंत्री नेता होड़ थी वहां पहुंच जाएं। कुल मिला जुला करके अब मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन तमाम मन में सवाल तो पैदा होते हैं कि कोई प्रश्न न खड़ा हो जाए, कोई सवाल न खड़ा हो जाए, क्या इसलिए चारों तरफ से घेर लिया गया? अंतिम संस्कार के बाद कहां है, कौन है सुनने वाला उनकी? जो बातें ये हो रही हैं आज, 9 दिन हो गए, 9 दिन बाद ये पीड़ा, ये वेदना, ये आंसू, कोई है खोज खबर लेने वाला? ये तो राहुल पहुंच गए तो ये तस्वीर सामने आ गई। ऐसे परिवार, शुभम जैसे ही परिवार, सारे परिवार बराबर है। शुभम जैसे ही बाकी परिवार, कौन जा रहा है? कोई खोज खबर लेने वाला है क्या? सरकार, विपक्ष, सब। राहुल गए हैं, मुझे लगता है, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि सभी परिवारों से आप जो है फोटो अपॉर्चुनिटी मत देखिए, वीडियो अपॉर्चुनिटी मत देखिए। जो भी नेता है, वो विपक्ष के नेता हो या पक्ष के नेता हो, फोटो और वीडियो अपॉर्चुनिटी मत देखिए। हर घर में एक कंधा चाहिए जिस पर सर रख करके रो सके वो पिता, वो पत्नी, वो मां। एक कंधा तो लेकर जाओ। खत्म हो गया, आग दे दी चिता को, खत्म। वो इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान पर एक्शन होगा, चलिए मैं उस पर भी सवाल नहीं करूंगा, वो डिप्लोमेटिक है मसला, वो आनन फानन में डिसीजन नहीं ले सकते आप डिप्लोमेटिक जो है उससे नजरिए से देखेंगे। तमाम वर्ल्ड के, विश्व के तमाम अन्य देशों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, कूटनीतिक तरीके से आप उनको अपने समर्थन में खड़ा कर रहे हैं, वो आप प्रोसेस करिए। हालांकि ये रिजल्ट के लिए तो हम सवाल खड़ा करते रहेंगे, ये चिरकाल तक, अनंत काल तक इंतजार नहीं हो सकता है। ये 9 दिन का इंतजार है, 15 दिन का हो सकता है, 20 दिन का हो सकता है, लेकिन अनंत काल का इंतजार नहीं हो सकता है कि अनंत काल तक हम इंतजार करते रहें, बदला लेंगे। पहली बात ये। और दूसरी बात फिर यहीं से निकल करके आ रही है, हमारे सिस्टम में कौन कौन कसूरवार है, कौन कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार है वो कसूरवार है, और जो कसूरवार है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। वो अफसर हो, वो नेता हो, वो मंत्री हो, वो एलजी हो, वो होम मिनिस्टर हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, इस देश से ऊपर तो कोई नहीं। खैर, आज कम से कम ये आंसू लोग भूल चुके थे, अब तो डंका बज रहा है। मैं आपको इस देश के चैनलों के अगर थंबनेल्स और हेडलाइंस दिखाऊं, पाकिस्तान तबाह होने वाला है, मीटिंग, मोदी की बड़ी मीटिंग, इस मीटिंग के बाद आज की रात नहीं पार करेगा पाकिस्तान, आज की रात तबाही की रात, ये चल रहा है। कौन? ये देखिए, दिखा दिया कंट्रोल रूम, ये सब है। आखिरी रात, तबाही की रात, 5 घंटे में पूरा पाकिस्तान खत्म। ये कल चलाया था। बेशर्मो, घंटा भी नहीं गिन पाते हो, 5 घंटे में पूरा पाकिस्तान खत्म। हटा दीजिए, कोई नहीं, किसी को परवाह नहीं है। संवेदनहीन हम ऐसे हो चले हैं, सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, समाज इतना संवेदनहीन हो गया है। समाज का हिस्सा पत्रकार भी तो है। इन पत्रकारों के स्टूडियो में बैठ करके सरकार से कैसे पैसा आ जाए, ये पैसे के लिए तो कर रहे हैं, सीधी बात है, पैसे के लिए कर रहे हैं, जेब में पैसा आ जाए विज्ञापन के शक्ल में, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। किसी को नहीं है कि जाकर के उन घरों, जरा एक बार उन घरों में जो मातम पसरा है वहां की खोज खबर ले लें, वो देश को दिखाएं कि ये हाल है। कोई वहां पर पहुंचने वाला है कि नहीं है, कोई सहारा देने वाला है कि नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला है कि नहीं है। खैर, राहुल गए, इसके लिए तो जो है धन्यवाद हम कर देते हैं, लेकिन ऐसी और फैमिली है, ऐसे और परिवार है, सब तक जाना चाहिए।
आप नहीं जा सकते सब जगह, अपने नेताओं को भेजिए। सत्ता पक्ष उन्होंने तो कर दिया, वो 100 आ गया, अंतिम संस्कार हो गया। अब पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन हम ये पहलगाम के 28 जो शहादत, इसको अब शहादत पत्नी कह रही है ना, शहादत शहादत ही कहिए। इस शहादत को हम नहीं ऐसे भूल पाएँगे। हम याद दिलाएँगे और सवाल पूछते रहेंगे। नमस्कार।